दोस्तों स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराई जाती है और डिस्कशन स्टार्ट होता है आज का करंट से। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का करंट से। तो बोलिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से हैराक मार्क सेकेंड ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? इजराइल से लिया है। ठीक है, बोलिएगा यह कितना घंटे तक लगातार उड़ान कर सकता है? यह ड्रोन 45 घंटे तक उड़ान कर सकता है। यह पहली बार किस सेना में शामिल होगा? नेवी में शामिल होगा। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 128 हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ आरंभ होगा? चेन्नई में होगा। ठीक है, बोलिएगा यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1928। ठीक है, बोलिएगा इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से किया गया। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? यूक्रेन से। ठीक है, बहुत अच्छा। बोलिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? इटली की प्रधानमंत्री। ठीक है, बोलिएगा भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि कौन सा शहर प्राप्त किया है? चंडीगढ़। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 26वां संस्करण। यह कितना दिन तक चलता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 10 दिन तक चलता है। ठीक है, बोलिएगा यह मनाने का स्टार्ट हॉर्नबिल त्योहार कब से हुआ था? 2000 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बोलिएगा किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? छत्तीसगढ़। ठीक है, बोलिएगा 2025 टाइम 169 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र क्रिकेटर कौन बना है? यशस्वी जायसवाल। यह बोलिएगा आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। ठीक है, बोलिएगा किस राज्य के पर्यटक विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटक पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश। बोलिएगा सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? लखनऊ में हुआ। ठीक है, बोलिएगा यह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बोलिएगा उबेर कप किस खेल से संबंधित है? यह भी बैडमिंटन से। ठीक है, बोलिएगा थॉमस कप बैडमिंटन। सुद्दी रमन कप ये भी बैडमिंटन। ठीक है, बोलिएगा क्रिकेट के सभी प्रारूप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आयुष मल्होत्रा। बोलिएगा 1 अक्टूबर 2025 को किसने अपना शताब्दी दिवस मनाया है? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी? अजय कुमार। इससे पहले कौन थे? प्रीति सूदन। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया है? आरबीआई ने किया है। आरबीआई का गठन कब हुआ था? स्थापना 1935 में। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सौर मंडल से। ठीक है, बोलिएगा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बोलिएगा 331 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष T20 आई बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? अभिषेक शर्मा बनाया। ठीक है, बोलिएगा भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि मालत लागू किया है? सिंगापुर। अभिषेक शर्मा बोलिएगा आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? हैदराबाद से खेलते हैं। ठीक है, बोलिएगा MSMI सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, बोलिएगा
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 से 31 तक किन दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन प्रारंभ हुआ है? अरहर, उड़द, मसूर। ठीक है, बोलिएगा। ISF जूनियर विश्व कप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान। ठीक है, बोलेगा। साने तकाईजी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? जापान की बनेगी। ठीक है, बोलेगा। जापान किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे। ठीक, हाँ, जापान की राजधानी किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे। ठीक है, बोलेगा। महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? श्रीलंका प्रस्तावित किया है। ठीक है, बोलिएगा। भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। ठीक है, बोलिएगा। बोलिएगा, इसरो का भी अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन है। ठीक है, बोलिएगा। बोलिएगा, नमो सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है, IIT भुवनेश्वर। ठीक है, बोलिएगा। भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेपचोलेक्स एक्स कहाँ प्रारंभ करेगी? चेन्नई। ठीक है, बोलिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू की है? गुजरात में की है। ठीक है, बोलिएगा। किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप किया है? सिंगापुर किया। ठीक है, बोलिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? PM ऑफिस। ठीक है, बोलिएगा। सेवा तीर्थ। बोलिएगा। राजभवन का नया नाम क्या है? लोक भवन। ठीक है। राजपथ का कर्तव्य पथ। ठीक है, बोलिएगा। पुरानी संसद भवन का संविधान सदन। उसके बाद बोलिएगा, 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मेरी फ्रंट सीमा। ठीक है, बोलिएगा। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 आरंभ किया है? यूनाइटेड किंगडम और भारत। ठीक है, बोलिएगा। UK। बोलेगा, भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। ठीक है, बारंग में। बोलेगा, BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया के सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया है? लद्दाख में किया है। ठीक है, बोलेगा। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेटियम 2025 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट को ट्रैक करने में देश का शीर्ष राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। और देश में पूछेगा तो फ्रांस। देश में भारत का स्थान क्या है? 20वां हो जाएगा। बोलिएगा। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? बारबाडोस में। ठीक है, बोलिएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक। ठीक है, बोलिएगा। विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है। ठीक है, बोलिएगा। हाल ही में 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? डेब्रोड रिचर्ड और जॉन कराग। इसका बोलेगा, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ है? पूर्णो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बोलेगा। केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है? ऊंट हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। तो आज का करंट यहीं पर समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं एग्जाम पोर्टल। बोलिएगा, कौन सा नियम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है? जूल का नियम। ठीक है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बोलिएगा। ओम के नियम के अनुसार R बराबर क्या होता है? V/I। ठीक है, बोलिएगा। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है। उसके बाद बोलिएगा, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच हस्तांतरण करने में जो कार्य करना पड़ता है वह किसका मापक है?
विभवांतर का, ठीक है बोलिएगा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलिएगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बोलेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है बोलेगा। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर यह क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित होता है, ठीक है बोलेगा। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होता है? दूरी के वर्ग के साथ घटता है, बोलेगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की क्या विशेषता होती है? ठीक है, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ठीक है बोलेगा। फ्यूज सदैव विद्युत में तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है बोलेगा। दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण केवल को नियंत्रित करने वाला नियम कौन दिया था? चार्ल्स कूलम दिए थे, ठीक है बोलेगा। एक लघु पथित परिपथ में धारा क्या होती है? अत्यधिक तेज हो जाती है, बोलेगा। विद्युत परिपथ में किसकी गति होती है? विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ठीक है बोलेगा। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है बोलेगा। वोल्टीय सेल के आविष्कार किसने किए थे? ठीक है, एलिजीन वोल्टा ने, ठीक है बोलेगा। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा 2 गुना हो जाएगा। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? धारा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है बोलेगा। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख क्या होता है? सरल रेखा होता है, ठीक है बोलेगा। ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है? ताप अचर होता है, ठीक है बोलेगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर हो, ठीक है बोलेगा। सेल के भीतर होने वाला रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, ठीक है बोलेगा। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन में, ठीक है बोलेगा। विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल होता है? आकर्षण बल। और उसके बाद बोलेगा सजातीय के बीच प्रतिकर्षण, ठीक है बोलेगा। हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का प्रतिवर्ती वोल्टता होती है? 220 वोल्ट, ठीक है बोलेगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 Hz, ठीक है बोलेगा। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, ठीक है बोलेगा। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा 2 गुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है बोलेगा। हाँ बोलिएगा। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है किसमें? ठीक है, जंगल में, ठीक है बोलेगा। उम्र बढ़ने के साथ आंख की समंजन क्षमता समानता कम हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष, ठीक है बोलेगा। बोलेगा जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किस धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध पता किए थे? कब? 1827 में, ठीक है बोलेगा। किसकी खोज के बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था? जर्मेनियम को, ठीक है बोलेगा। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाले धारा के समानुपाती होती है, किसका नियम है? ओम का नियम है, ठीक है बोलिएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, बोलेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा, ठीक है बोलेगा। विद्युत धारा कैसी राशि है? सदिश राशि, बोलेगा। ओम मीटर विद्युत धारा अदिश राशि है, बोलेगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है बोलेगा। ए मीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका उपयोग मतलब किस क्रम में जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है, बोलेगा। गैल्वेनोमीटर एक
वोल्ट मीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका ये कैसा जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध से जुड़ा होता है। बोलिएगा किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, बोलिएगा यदि किसी तार व्यास का आधा कर दिया जाए तो तार में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 गुना। ठीक है, बोलेगा विद्युत बिल, बोलेगा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg। ठीक है, बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 गुने 10⁻31 kg। ठीक है, बोलेगा एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बोलेगा दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है, कूलम का नियम है। ठीक है, बोलेगा आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, बोलेगा विद्युत धारा में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, बोलेगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बोलेगा कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं, कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। बोलेगा प्रति सेकंड प्रवाहित एक कूलम आवेश को क्या कहते हैं, एम्पियर। उसके बाद बोलेगा परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, आमीटर से। ठीक है, बोलेगा जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या, कौन सी आवेश होती है, धन आवेश होती है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित होता है किस नियम से, कूलम के नियम से। ठीक है, बोलेगा किरचॉफ के धारा का नियम आधारित है किसके संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से। ठीक है, बोलेगा समान आवेशों में होता है क्या, विकर्षण। ठीक है, विपरीत में आकर्षण। ठीक है, बोलेगा आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, बोलेगा जूल बट्टा कूलम क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। बोलेगा शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, कार्बन धातु का। ठीक है, बोलिएगा शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है, जस्ता का। ठीक है, बोलेगा विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है उसके क्या, किस प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। ठीक है, बोलेगा एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बोलेगा नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं किस वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को। ठीक है, बोलेगा जरा दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। उसके बाद बोलेगा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा मायोपिया से किस दृष्टि दोष का तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, बोलेगा नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलेगा किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी, या सबसे अधिक लाल की। ठीक है, बोलेगा मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी होती है, अनंत, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलेगा लाल प्लस नीला क्या कहलाता है, मैजेंटा बनता है। ठीक है, बोलेगा लाल प्लस हरा पीला, लाल प्लस हरा पीला। उसके बाद बोलेगा पेशियों में स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होगी, 2.5 सेंटीमीटर। बोलेगा लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। ठीक है, बोलेगा वास्तविक सूर्योदय तथा आभासी सूर्योदय के बीच लगभग कितना मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का। ठीक है, बोलेगा नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है, कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोलेगा वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक बना रहता है, 1/16। आप बोलेगा कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10। ठीक है, बोलेगा मानव नेत्र 2 है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होगा, 180, और जब 1 होगा तो 150। ठीक है, बोलेगा यदि आपतन कोण 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, बोलेगा किसी माध्यम के अपवर्तमान का मान क्या होता है, sin I बटा sin R। ठीक है, बोलेगा तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है,
1.47। ठीक है, बोलेगा केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। अब बर्फ का 1.31। 1.63 किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद बोलेगा किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस। दर्पण पूछेगा तो उत्तर। उसके बाद बोलेगा अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36। उसके बाद बोलेगा हीरा का 2.42। उसके बाद बोलेगा किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? लाल का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? बैगनी का। ठीक है, बोलेगा जल का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.33। ठीक है, बोलेगा फिलंट कांच का अपवर्तनांक 1.67। ठीक है, बोलेगा किस रंग में प्रकाश का परिकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग में। और सबसे अधिक किस रंग में होता है? बैगनी। उसके बाद बोलेगा अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? पुरुष। ठीक है, बोलेगा मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। ठीक है, बोलेगा मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किए थे? 7 गुणों का। ठीक है, बोलेगा मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। ठीक है, बोलेगा जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? फेनोटाइप। ठीक है, बोलेगा मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? लंबे थे। ठीक है, बोलेगा आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? DNA पहुंचाता है। ठीक है, बोलेगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन दिया था। ठीक है, बोलेगा जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्र में। बोलेगा आनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने चुना था। ठीक है, बोलेगा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा फूलों का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय बनाता है। बोलेगा स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय ही कहते हैं। ठीक है, बोलेगा पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेश्वर। बोलेगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में। उसके बाद बोलेगा किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रभाव होता है? मूत्र मार्ग में। उसके बाद बोलेगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, बोलेगा किसकी आकृति नाशपाती के आकार जैसी है? गर्भाशय की। ठीक है, बोलेगा फूल खिलाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? फ्लोरिजेंस। ठीक है, बोलेगा एथिल हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? एथिलीन ही। बोलेगा ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी। उसके बाद बोलेगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायरिन पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? कवक। ठीक है, यह कैसा है? मृत जीवी। बोलेगा अमर बेल किसका उदाहरण है? परजीवी का। ठीक है, बोलेगा किसी सूक्ष्म जीव में सजीव या निर्जीव दोनों का लक्षण पाया जाता है? किस सूक्ष्म जीव में? विषाणु में। ठीक है, बोलेगा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किसके लिए? ठीक है, भोजन के संवहन के लिए। और जाइलम जल के लिए। बोलेगा मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। ठीक है, बोलेगा बचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं को क्या कहते हैं? करता है ऑक्सीकरण। उसके बाद बोलेगा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में वहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, बोलेगा हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना % पाया जाता है? ठीक है, 55 से 60%। ठीक है, बोलेगा उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 में। ठीक है, बोलेगा कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन, जिसमें तांबा कितना % होता है? 80 या 88। ठीक है, बोलेगा पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक जस्ता। ठीक है, बोलेगा
टांका किसका मिश्रण है? शोल्डर सीसा टीन, ठीक है बोलेगा। गोल्ड रोल्ड, एल्युमिनियम और तांबा। ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है, ठीक है बोलेगा। क्रोम स्टील किसका मिश्रण है? क्रोमियम, आयरन, कार्बन और मैग्नीज का, ठीक है बोलेगा। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? तांबा। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल का, ठीक है बोलेगा। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? विद्युत रोधी। ठीक है, अग्निरोधक के निर्माण में किया जाता है बोलेगा। बेल मेंटल किसका मिश्रण है? तांबा तथा टीन का, ठीक है बोलेगा। स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होती है? 0.1 से 2%, ठीक है बोलेगा। भूपरिपट्टी के कुल भार में बोरोन का कितना % उपस्थित होता है? 0.001%, ठीक है बोलेगा। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता एवं निकेल, ठीक है बोलेगा। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन, ठीक है बोलेगा। किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम के नाम से भी जाना जाता है? मीथेन को जाना जाता है, ठीक है बोलेगा। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? SI होता है, ठीक है बोलेगा। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक, ठीक है बोलेगा। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? यही सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है बोलेगा। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, ठीक है बोलिएगा। जंग रहित लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम प्रयुक्त होती है, ठीक है बोलेगा। वायुयान का ढांचा बनाने में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है कौन सी मिश्र धातु का? ड्यूरेलुमीन बोलेगा। टांका किसका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन, ठीक है बोलेगा। मिश्र धातु में किस धातु के सर्व मिश्रण से स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है? निकेल, ठीक है बोलेगा। उसके बाद बोलेगा माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस, ठीक है बोलेगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे आवारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, ठीक है बोलिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 का परमाणु द्रव्यमान 1, ठीक है बोलिएगा। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है बोलेगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनोन को कहा जाता है, ठीक है बोलेगा। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सा फास्फोरस? सफेद फास्फोरस। और माचिस के तिल्ली में लाल फास्फोरस। फोटोग्राफी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन है? सिलेनियम तत्व पूछे हैं, ठीक है बोलेगा। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन है? पदार्थ अमोनिया। और विटामिन, उसके बाद बोलिएगा विटामिन पूछेगा तो BC। और बसा में घुलनशील विटामिन ADE। उसके बाद बोलेगा वायुमंडल में नाइट्रोजन का लगभग कितना % पाया जाता है? 78%, ठीक है। उसके बाद बोलेगा जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? लेमार्क ने किया था, ठीक है बोलेगा। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसको माना है? ठीक है, क्रो-मैगलन मानव को। उसके बाद बोलेगा विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। बोलेगा ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद है, ठीक है बोलेगा, जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं। बोलेगा कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज, ठीक है बोलेगा। लाइकेन किससे प्राप्त होती है? ठीक है, कवक एवं शैवाल से। बोलिएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? पुष्प हो जाएगा, फूल, ठीक है बोलेगा। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। इसका संकेत क्या होता है? Mg। उसके बाद बोलेगा अधिकांशतः कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? ट्रेकिया, जिसको हिंदी में वातरक तंत्र कहते हैं। बोलिएगा सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन, ठीक है बोलेगा।
मटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होते हैं? लाइकोपीन। सॉरी, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसियम, सोरोसिस। उसके बाद बोलेगा चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट। क्या? लिथो। चट्टानों पर उगने वाले सेलूद्भिद, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोफाइट। ठीक है, बोलेगा कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का ग्रहण करता है? ऊंट। ठीक है, बोलेगा रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को। ठीक है, बोलेगा सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सी है? क्लोसक सिल्क। बोलेगा लीची के फलों को क्लोसक सिल्क, क्लोसेक सिल्क। उसके बाद बोलेगा लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी। बोलेगा लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। उसके बाद बोलेगा लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन की। उसके बाद बोलेगा सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? ठीक है, ब्लू व्हेल। उसके बाद बोलेगा रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। ठीक है, बोलेगा गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव समान होता है। ठीक है, बोलेगा समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का उदाहरण। ठीक है, बोलेगा वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चा नहीं? एकेडीना। ठीक है, बोलेगा मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। पुरुष में शुक्राणु, एसिरिब्रम की निर्वलशील महिला। बोलेगा सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। ठीक है, बोलेगा डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। ठीक है, बोलेगा गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। उसके बाद बोलेगा गुलाब के फूल में इसका भी तना। ठीक है, बोलेगा जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। ठीक है, बोलेगा जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? मैकलिफ्टन। उसके बाद बोलेगा ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। ठीक है, बोलेगा स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेमेनोलॉजी। बोलेगा सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उसके बाद बोलेगा कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। बोलेगा साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में किया जाता है? मृदु जल में। ठीक है, बोलेगा ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? एन हेप्टेन। उसके बाद बोलेगा संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, बोलेगा किसी परमाणु के लिए पम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बोलेगा सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, बोलेगा भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलन। ठीक है, बोलेगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कौन संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कब हुआ था? 1978। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 76 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा इन्फ्लुएंजा एक क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, बोलेगा वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, बोलेगा पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन सॉल्क के द्वारा। ठीक है, बोलेगा वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। ठीक है, बोलेगा किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, बोलेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना
कब किया गया था? 1897 किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, बोलेगा जलियांवाला बाग नरसंहार का मुख्य दोषी कौन था? जनरल आर डायर। उसके बाद बोलेगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? अमेरिका में। ठीक है, बोलेगा वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बोलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, बोलेगा जोंग प्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। ठीक है, बोलेगा डांडिया रास किस रास से संबंधित है? गुजरात। ठीक है, बोलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, बोलेगा चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, बोलेगा दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, बोलेगा किस झील को नमक की झील कहा जाता है? साल्ट लेक। सांबर झील को कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा। उसके बाद बोलेगा फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? गहराई। बोलेगा दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बोलेगा श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? 40 दिशा। ठीक है, बोलेगा रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ठीक है, बोलेगा तेलंगाना राज्य कब बना था? ठीक है, 2 जून 2014। यह कैमा राज्य के रूप में बना था? 29 माह। उसके बाद बोलेगा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 18 वर्ष। ठीक है, बोलेगा भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम। ठीक है, बोलेगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? इंदौर है। ठीक है, बोलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट श्री विजयपुरम। ठीक है, बोलेगा भारतीय उष्ण कटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे। उसके बाद बोलेगा लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बोलेगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। ठीक है, बोलेगा इसमें कितना तरह की स्वतंत्रता है? 6। ठीक है, बोलेगा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में किया जाता है? रासायनिक खाद्य पदार्थ में किया जाता है। ठीक है, बोलेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इसमें किसका हार हुआ था? ठीक है, अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, बोलेगा भारत में मुख्य न्यायमूर्ति उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। उसके बाद बोलेगा राज्यपाल का 3.5 लाख। बोलेगा राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। ठीक है, बोलेगा इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, बोलेगा तमिलनाडु के चंदेल में विदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राजा राज प्रथम। ठीक है, बोलेगा शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। ठीक है, बोलेगा महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण में। कब किए थे? 1917। ठीक है, बोलेगा लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसमें कौन सी प्रक्रिया? गैल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, बोलेगा जंग से बचाने के लिए। बोलेगा संविधान की किस सूची बोलेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, बोलेगा सोने का रासायनिक संकेत क्या है? AU है। ठीक है, बोलेगा तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासन काल में हुआ है? अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, बोलेगा कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक थे। ठीक है, बोलेगा हैदराबाद प्रांत के आखिरी निजाम कौन थे? निजाम मीर उस्मान अली खान थे। ठीक है, बोलेगा हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? सिकंदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा कब किया गया था? 1591 में किया गया था। ठीक है, बोलेगा हैदराबाद प्रांत के प्रथम निजाम कौन थे? मीर कमर उल दीन खान सिरुद्दीन। उसके बाद बोलेगा बोधि वृक्ष बोध गया में स्थित है, इसी के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद बोलेगा मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसके बाद बोलेगा हमारी आंख में कौन सी लेंस कार्य करती है? उत्तल लेंस। बोलेगा प्लूटो ग्रह को कब हटा दिया गया था? 2006 में। ठीक है, बोलेगा पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर है। ठीक है, बोलेगा बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, बोलेगा तो यहाँ एसपीडी यहीं समाप्त करते हैं, रेलवे का स्टार्ट करते हैं दृष्टि का साइंस। ठीक है, बोलेगा जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? मोलस्का है। ठीक है, बोलेगा इसका मोलस्का में शरीर क्या होता है? कोमल होता है और कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा ढका होता है। ठीक है, बोलेगा इसमें कैसी संवहन तंत्र पाया जाता है? मोलस्का में खुला संवहन तंत्र पाया जाता है और शोषण तथा उत्सर्जन का कार्य भी करता है। बोलेगा मुख में पाचन हेतु क्या पाई जाती है? रेती जीहा पाई जाती है, जो रेती के समान घिसने का कार्य करता है। उसके बाद बोलेगा सामान्यतः यह नर एवं मादा पृथक होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। बोलेगा मोलस्का जगत में क्या मतलब पक्षी कौन होते हैं जो अंडे देते हैं? इसका उदाहरण है सिपिया, उसके बाद ऑक्टोपस। बोलेगा किस जगत के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना होता है? एक काइनोडोमेटा। उसके बाद बोलेगा इस जगत में कौन सा जीव शामिल है? समुद्री जीव। बोलेगा इसमें अंग तंत्र स्तर का गठन पाया जाता है। उसके बाद पाचन तंत्र पूर्ण होता है एवं स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। किस जगत में? इकाइनोमेटा में। ठीक है, बोलेगा ये समुद्री जीव है जो किसके समान होते हैं? कृमि के समान होते हैं। बोलेगा इसका शरीर कैसा होता है? इकाइनोडोमेटा में बेलनाकार होता है तथा परिसरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। बोलेगा किस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार में के जल में पाई जाती है? ऑस्टिथिच। उसके बाद बोलेगा इसमें वायु कोश उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है? उपस्थित होता है। बोलेगा हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, बोलेगा वायु कोश या जलाताश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। किस जगत के पक्षी? क्राइटी तो जर्मेटा। बोलिएगा बंगाल के शासक शाह उज्जा ने किस वर्ष अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दिए थे? 1651 में। यह अनुमति को क्या कहते थे? निशान कहते थे। ठीक है, बोलेगा भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हुआ था? सूरत में। कब स्थापित हुआ था? 1668 में स्थापित हुआ था। ठीक है, बोलेगा भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोलेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1746 से 1748। बोलेगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1749 से 1754। इस युद्ध का कारण क्या हुआ था? इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना था। बोलिएगा 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध अनबरुद्दीन मारा गया था तथा वहां का नवाब कौन बना था? चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना था। बोलेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसका अधिकार हुआ था?
ऑस्ट्रिया के अधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था? बोलेगा कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763। पोरस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। बोलेगा पांडिचेरी की संधि कब हुआ था? 1755 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा कब अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था? 1760 में। ठीक है, बोलेगा अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? 1761 में छीन लिया था। ठीक है, बोलेगा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न प्रांत कौन था? बंगाल था। ठीक है, बोलेगा मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से किसको राजस्व भेजता था? मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। ठीक है, बोलेगा मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित किए थे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद किस नदी किनारे है? भागीरथी के तट पर है। ठीक है, बोलेगा गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 में। उसके बाद बोलिएगा मुर्शिद कुली खां का शासनकाल बोलिएगा 1713 से 1727। उसके बाद बोलिएगा सरफराज खान का 1739 से 1740। बोलेगा किसके शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलवर्दी खां को। उसके बाद बोलेगा काल कोठरी की तरह घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 में, ब्लैक होल की घटना। ठीक है, उसके बाद बोलेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। इसमें कौन हारा था? अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण हार गया था। बोलेगा प्लासी की लड़ाई में किसके नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही थी? मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में। बोलिएगा क्लाइव के हाथों की कठपुतली कौन नवाब था? मीर जाफर था। और मीर जाफर को कब हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था? 1760 में। बोलिएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किए थे? मुंगेर किए थे। ठीक है, बोलिएगा बंगाल के राजधानी का क्रम बोलिएगा ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। ठीक है, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बोलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा अंटार्कटिका के रॉस सागर के क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र संरक्षित कब घोषित किया गया था? 2016, 28 अक्टूबर 2016 को घोषित किया गया था। ठीक है, बोलेगा पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तित समुद्री तंत्र कौन है? रॉस सागर हो जाएगा। बोलेगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र कहां है? अमेरिका के हनोई तट के निकट है। ठीक है, बोलेगा नीलगिरी किस राज्य में है? जयमंडल क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, बोलेगा नंदा देवी उत्तराखंड। उसके बाद बोलेगा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मानस असम में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार। बोलेगा सिमलीपाल उड़ीसा में। ठीक है, बोलेगा दिबांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, बोलेगा कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, बोलेगा कच्छ का रण गुजरात में। बोलेगा पन्ना मध्य प्रदेश में। उसके बाद बोलेगा शेषाचालम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है? गुजरात कच्छ के रण। सबसे छोटा डिब्रू साहिखोवा। ठीक है, बोलेगा भारत विश्व के कितने बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले देश में एक है?
17। बोलेगा जहां विश्व की कितना % विविधता पाई जाती है? 60 से 70%। ठीक है, बोलेगा यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1971 में किया गया था। ठीक है, बोलेगा जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1885 में ऑस्ट्रियन भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुएज ने किया था। ठीक है, बोलेगा विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कब स्थापित किया गया था? 1979 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है, बोलेगा जिसके तहत मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 106 और वन्य जीव अभ्यारण्य 566 और जैव मंडल रिजर्व 18, टाइगर रिजर्व 51 टाइगर रिजर्व 51 और हाथी रिजर्व 32 शामिल है। ठीक है, बोलेगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992-93। यह किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, बोलेगा एलन सिद्धवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, बोलेगा सिफारिश के आधार पर ही कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किया गया। बोलेगा वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था किन किन राज्य में है? 3 गो राज्य छोड़ के। कौन तीनों राज्य छोड़ के है? मेघालय, मणिपुर। सॉरी, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के छोड़कर सभी राज्य में है। और कौन से केंद्र शासित प्रदेश छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में। दिल्ली को छोड़कर सभी में। ठीक है, बोलेगा कौन सी संविधान संशोधन की परिणाम था? पंचायती राज संस्थान के प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थान पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, बोलेगा किस संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है? 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक। बोलेगा नगर पालिकाओं के से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, बोलेगा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है? 1 तिहाई। ठीक है, बोलेगा नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? मद्रास में। कब की गई थी? 29 सितंबर 1688 में की गई थी। ठीक है, बोलेगा शून्य काल कब से कब प्रारंभ होता है? 12 बजे से 1 बजे प्रारंभ होता है, लेकिन वर्तमान में शून्य काल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है। ठीक है, बोलेगा उसके बाद बोलेगा बोल दीजिएगा संचित निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 266। आकस्मिक निधि 267। ठीक है, बोलेगा भारत में बोलेगा अल्पकालीन चर्चाएं भारत में प्रथम बार इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1953 के बाद किया गया था। ठीक है, बोलेगा शंकरानंद समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही थे बी शंकरानंद। शंकरानंद समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी शंकरानंद। उसके बाद बोलेगा त्रिपाठी समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश मणि त्रिपाठी। ठीक है, बोलेगा थल सेना के सबसे उच्च अधिकारी कौन होते हैं? जनरल। वायुसेना के एयर चीफ मार्शल। जल सेना के एडमिरल होते हैं। ठीक है, बोलेगा अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? कब किया था? 1748 में किया था। जिसको बोलेगा किसको अंग्रेजी सेना का जनक के नाम से पुकारा जाता है? स्ट्रेंजर लॉरेंस को। ठीक है, बोलेगा सीडीएस का पद लेफ्टिनेंट जनरल किसके अध्यक्षता वाली सेक्रेटरी समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? डीवी सेक्रेटरी। डीवी बोलेगा अभी बोलेगा पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और इसके बाद बोलेगा सेकंड नंबर के कौन है अभी? अनिल चौहान। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बोलेगा नेशनल डिफेंस
एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवास खड़गवासला, ठीक है बोलेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? IMA देहरादून देहरादून, IMA देहरादून बोलेगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है बोलेगा। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बिलिंगटन। उसके बाद बोलेगा आर्मड सेंटर आर्मड सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदनगर। तो लुसेंट यहीं पर समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं करेंट। 5 अप्रैल 30 मार्च से बोलिएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मार्क्स। और भारत के कौन हो जाएंगे? मुकेश अंबानी, ठीक है बोलेगा। इसमें मतलब बोलेगा जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? रोशनी नडार है, ठीक है बोलेगा। HCL टेक से संबंधित बोलेगा। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? यूपी का कौन सा शहर है? लखनऊ। बोलेगा कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ बना है, ठीक है बोलेगा। मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश, ठीक है बोलेगा। श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है? भारत। पहला स्थान पे कौन है? केन्या है, ठीक है बोलेगा। घोड़े जत्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। उसके बाद बोलेगा किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेजी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार सरकार, ठीक है बोलेगा। भारत ने परमाणु ऊर्जा के लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन, ठीक है बोलेगा। विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है बोलेगा। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 90वां, ठीक है बोलेगा। 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पार्थिव। 91 में कौन बने हैं? राहुल BS, ठीक है बोलेगा। राहुल BS बोलेगा। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनको चौक्स 2025 किस देश में शुरू हुआ है? ग्रीष्म के एडिविडा एयरबेस पर। बोलेगा राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शार्ली बोर्चुआ। इनका संबंध कहाँ की से है? अफ्रीका से, ठीक है बोलेगा। अफ्रीका के देश घाना से। बोलिएगा वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? 4515 बच्चों को, ठीक है बोलेगा। सरकार ने मनरेगा मंजूरी में कितने % की वृद्धि की है? 7% की वृद्धि की है, ठीक है बोलेगा। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ, ठीक है बोलेगा। इंडिया ओपन 2025 स्कोप खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है बोलेगा। UDI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चेंजर शुरू किया है? IIT हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की घोषणा किया है? तेलंगाना, ठीक है बोलेगा। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है बोलेगा। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार कर चुका है, ठीक है बोलेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953, ठीक है बोलेगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है बोलेगा। कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? 288। विपक्ष में वोट कितने मिला है? 232। बोलेगा ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, ठीक है बोलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। उसके बाद बोलेगा आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? माइना स्वामी को किया है, ठीक है बोलेगा।
कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? जापान देगा। ठीक है, बोलेगा किस राज्य के कुंभ कोमन पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। ठीक है, बोलेगा भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। बोलेगा चेराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर। अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। ठीक, क्या बार राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में? 11वां बार, और 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है, बिहार में 9 बार। बोले किस विषय के साथ 6ठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। बोलेगा कहाँ के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? अहमदाबाद। ठीक है, बोलेगा मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्याना सवालेंका। ठीक है, बोलेगा किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया, 4 अप्रैल 2025 को। ठीक है, बोलेगा रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा हस्तांतरित करने वाला शीर्ष राज्य कौन बना है? राजस्थान बना। ठीक है, बोलेगा केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। ठीक है, बोलेगा कहाँ में वर्ष भर चलने वाले हन्नातुलाइंग स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? आईजॉक में। बोलेगा 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर बना है। बोलेगा रंगोली बिहू सब कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। बंगाल का गोर। उसके बाद बोलेगा चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है किस राज्य का? तेलंगाना। बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी बन गया है। ठीक है, बोलेगा नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 36वां स्थान पर रहा है। ठीक है, बोलेगा फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम कर चुका। हाँ, 35 में यूनाइटेड किंगडम करेगा, और 27 में कौन करेगा? ब्राजील। 31 में अमेरिका करेगा। ठीक है, बोलेगा एशियाई महिला क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को किया गया। ठीक है, बोलेगा 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राजील में। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? ब्राजील में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित कहाँ हुआ है? टोक्यो में। ठीक है, बोलेगा किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बोलेगा भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? केरल। सबसे शिक्षित राज्य केरल। केरल का लिंगानुपात 10/28 या 88? 1084 है सर, देख लीजिए। बोलेगा हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश संभाला। बोलिएगा भारत में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया। ठीक है, बोलेगा भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने क्या हुआ? केरल का लिंगानुपात 10/84 हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएस वर्ल्ड कप 2025 में महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। बोलेगा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, बोलेगा चौथा संस्करण बोलेगा टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल के लिस्बन में। ठीक है, बोलेगा कहाँ के नालेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, बोलेगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है?
कोलकाता, ठीक है बोलेगा। आईपीएल में कोलकाता टीम के कौन कैप्टन थे? ई है, सही है। कोलकाता अजिंक्य रहाणे थे। सुरेश अय्यर पंजाब के थे। उसके बाद बोलेगा आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? दिल्ली, ठीक है बोलेगा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है बोलेगा। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में किया गया, ठीक है बोलेगा। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा? हरियाणा। आप बहुत राज्य कर दिया। बोलेगा हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। ये हो जाएगा स्वर्ण पदक, ठीक है बोलेगा। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला के द्वारा किया गया, ठीक है बोलेगा। कौन सी राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगा? हरियाणा हो जाएगा, ठीक है बोलेगा। क्रिकेट में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली, ठीक है बोलेगा। आज विराट कोहली आज भी शतक मार दिया। 102 रन मारा है ना। ये केमा शतक हो जाएगा? 53वां वनडे में 53वां। उस दिन मारा, कोई दिन 52 था, आज 53 हुआ। और विराट कोहली के साथ और कौन मारा है? था सचिन तेंदुलकर। गायकवाड़, ठीक है बोलेगा। गायकवाड़ किस टीम के कैप्टन है आईपीएल में? चेन्नई सुपर किंग, ठीक है बोलेगा। कहाँ के बीलो बैट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर, ठीक है बोलेगा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ओडिशा में बनेगा, ठीक है बोलेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नेपाल में हुआ है, ठीक है बोलेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड किया है, ठीक है बोलेगा। किस देश ने अमेरिका के पर 64% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चीन किया है, ठीक है बोलेगा। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? राजेश उन्नी को किया गया है, ठीक है बोलेगा। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश, ठीक है बोलेगा। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाएगा? जापान बनाएगा, ठीक है बोलेगा। किसका लघु संग्रह हार्ट लैंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? बानू मुश्ताक, ठीक है बोलेगा। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस किया है, ठीक है बोलेगा। बोलेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ मानद डायरेक्ट की उपाधि धारण की है? डायरेक्टरेट की उपाधि धारण की है स्लोवाकिया में किया है, ठीक है बोलेगा। बोलेगा खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है, ठीक है बोलेगा। आईपीएल इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, ठीक है बोलेगा। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण एसट्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबान कौन करेगा? हैदराबाद करेगा, ठीक है बोलेगा। बोलेगा कहाँ के खुलाताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है? महाराष्ट्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन है चाप्टा मिर्च को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तेलंगाना। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और जैसा कि आप लोगों के लिए डिस्कशन के बाद एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दिया जाना रहता है। तो आज का क्वेश्चन है भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से है? एक बार और सुन लीजिएगा। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और क्लास आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिएगा। तो तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।